दोस्तों आ चुका फाइनली भाई साहब कमल हसन की ठग लाइफ मूवी से ऑफिशियल ट्रेलर। ठीक है, और भाई साहब जैसे मैंने देख भी लिया, अगर भाई साहब मैं बोलूँ आप लोगों को कि ट्रेलर एकदम बकवास है, या फिर दूसरे लोग बोले कि भाई साहब ट्रेलर एकदम बकवास है, बोले तो अच्छा नहीं है, तो उनसे बड़ा चमन चूजिया कोई नहीं है। ठीक है मेरे हिसाब में, क्योंकि भाई साहब ट्रेलर इस लेवल का है। हालांकि उसमें मूवी की स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन भाई साहब जो ट्रेलर देख कर वाइब आती है ना, वो एकदम अलग ही लेवल की वाइब। जैसे कि आप लोगों ने, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, अगर आप लोग यकीन करो तो, या फिर बहुत से लोग तो नहीं करेंगे मेरे को पता सिंपली से, लेकिन मैं आप लोगों को बोल दूँ भाई साहब, जो मैंने ट्रेलर देखा और मुझे देख करके ना पूरी की पूरी वाइब एकदम बोले तो जो लोकेश कनकराज की मूवी वगैरह होती है ना, सेम उसकी तरह आई। ठीक है, आप में से भाई साहब किन किन लोगों को उस तरह की वाइब आई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि भाई साहब मुझे तो एकदम सेम उसी की तरह बोले तो वाइब वगैरह आई। दोस्तों अगर मैं बात करूँ भाई साहब कमल हसन के लुक्स की, तो मैं खुद सोचूं मैंने कि भाई साहब एक्टर लोग क्या पता क्या बात है यार, इतने बुड्ढे होने के बाद भी लगता ही नहीं मूवी में कि भाई साहब हाँ रियलिटी में बुड्ढे हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि भाई साहब उनका लुक्स ना इस लेवल का जम रहा है कि भाई साहब एकदम कत्थे जार। एक जगह तो भाई साहब ट्रेलर में ये सीन भी दिखाया भाई साहब, जिसमें बोले तो कमल हसन को उनकी एज ना मेरे हिसाब में कहीं ना कहीं 25-26 साल की जो ईयर में एज होती है उस तरह का प्रेजेंट किया गया भाई साहब। इतना ज़्यादा यंग और भाई साहब इतने ज़्यादा बोले तो अच्छे लग रहे हैं कि आप लोग पूछ ही नहीं सकते भाई साहब। में से बहुत से लोगों ने भाई साहब देखा भी होगा, तो आप लोगों ने खुद ने सोचा होगा कि भाई साहब ये तो एकदम अलग ही लेवल का हो गया। ठीक है, चुप कर बे कुत्ते। क्योंकि जो कमल हसन की जो रियल में अभी एज है और जो भाई साहब ट्रेलर में दिखाए गए वो एकदम एकदम अलग ही लेवल के। ठीक है, अगर बात करें भाई साहब A R रहमान के म्यूज़िक की, तो भाई साहब उनका म्यूज़िक एकदम भाई साहब बोले तो सॉलिड, एकदम सीन पर बोले तो परफेक्ट सूट हुआ। ठीक है, क्योंकि भाई साहब A R रहमान की म्यूज़िक की ज़्यादा बुराई भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि भाई साहब आप लोगों ने अभी छावा मूवी में देखा ही होगा फाइनली किस लेवल का बोले तो बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह था, और भाई साहब पहले से बंदे का नाम चल रहा है। और क्या सबसे बड़ा बोले तो अभी तक जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो बोले तो यार रहमान ही है। ठीक है, फिर भी देखता अब आगे तक उनका कैसा क्या मैटर चलता है, क्योंकि भाई साहब अभी तो नए नए बोले तो बैकग्राउंड म्यूज़िक वाले डायरेक्टर वगैरह आ चुके बोले तो जो म्यूज़िक कंपोज करता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें A R रहमान की, तो उनका भी म्यूज़िक बोले तो एकदम ठीक ठाक सा। अगर भाई साहब ट्रेलर में एक्शन सीन किस लेवल का दिखाएगा, तो भाई साहब बोले तो ट्रेलर में एक्शन सीन बहुत कम दिखाए गए, लेकिन हालांकि दिखाए तो गए, लेकिन भाई साहब एकदम अलग ही लेवल का। ठीक है, बोले तो ज़्यादा वो भी नहीं लग सकते कि हाँ भाई साहब उनकी एज के हिसाब में बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है। ठीक, यानी कि भाई साहब एकदम ठीक ठाक से बोले तो एक्शन सीन्स वगैरह भी दिखाए गए हैं। अगर बात करें हम भाई साहब मूवी कब रिलीज़ होने वाली, तो भाई साहब मूवी फाइनली बहुत ही जल्द रिलीज़ भी होने वाली है। ठीक है, बोले तो 5 जून के दिन मूवी आप लोगों को सिनेमा हॉल से में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात करें भाई साहब इस मूवी में आपको कौन कौन देखने के लिए मिलेंगे, वैसे स्टार कास्ट की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन मैं आप लोगों को बोल दूँ भाई साहब जो हीरोइन है उनके साथ में मेन लीड रोल में उनका नाम बता देता हूँ। पहला तो कमल हसन एंड जिसके बाद में भाई साहब तृषा कृष्णन। ठीक है, ये दोनों आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे इस मूवी में। ठीक है, फिर भी देखते हैं और भाई साहब मूवी से आगे क्या क्या कंटेंट निकल कर आता है। आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो चलिए मिलते हैं तब तक किसी और नए दूसरे वीडियो में।